नमस्कार मित्रों, मैं मुन्ना सर आप सभी को इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। यह वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.3 जो पार्ट 1 है। आज हम जानेंगे यह एक्सरसाइज 1.3 के पहला क्वेश्चन है। कह रहा है सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम सिद्ध करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, माना कि रूट में 5 एक अपरिमेय परिमेय संख्या है, यह हम मान लिए। उसके बाद से लिखेंगे नीचे, जहां p, q एक पूर्णांक है। अब कहिएगा आप लोग पूर्णांक सर क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होता है कि इस साइड ऋणात्मक और इस साइड धनात्मक होता है, वही हमारा पूर्णांक संख्या होता है। लेकिन p और q एक सह अभाज्य संख्या भी होता है। तो p और q सह अभाज्य संख्या कब होगा? तो p और q का मौसम, यानी मौसम का मतलब HCF, p और q का HCF जब एक आ जाएगा तभी सह अभाज्य संख्या होगा। समझे? तो आइए यहाँ पे लिख देते हैं, तथा p, q एक सह अभाज्य संख्या है। ये हमने लिख दिया। क्या है? सह अभाज्य संख्या। अब यहां से चलते हैं कि दिया था √5, तो √5 लिखे, और p और q का बात हो रहा है तो p और q लगा दिए बराबर में। इसके नीचे 1, एक से p में गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा तिरछी बोला जाता है। p से 1 में तो p, और √5 से p में गुणा करेंगे तो रूट में 5 q होता है। यह हम लिख दिए। अब हम यहां पे लिख देंगे, माना p, और जो यह p बराबर √5q आया है, तो हम यहां से चलते हैं कि माना, चाहे ये भी लिख सकते हैं, मानकर यहां पे लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो p है तो p, और इस पर क्या करना है? वर्ग यानी स्क्वायर, बराबर रूट में 5, और q है तो q, इस पर भी वर्ग यानी स्क्वायर, p का स्क्वायर हो जाता है p स्क्वायर, रूट में 5 q, तो रूट से स्क्वायर कट जाता है तो सिर्फ बचेगा 5q लिख दिए। क्या लिख दिए? 5q। अब जो p स्क्वायर है, जो यह p स्क्वायर है, यह जो ये p स्क्वायर है, यह 5 से विभाज्य हो जाएगा। जब गुणा में है तो 5 से विभाज्य हो जाएगा। जब p स्क्वायर 5 से विभाज्य हो जाएगा तो p भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे, इसको हम समीकरण 1 लिख सकते हैं। लिखेंगे यहां पे, यहां p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तथा p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। यह हम लिख दिए। p स्क्वायर भी 5 से विभाज्य हो जाएगा, p भी विभाज्य हो जाएगा 5 से।
अब देखते हैं यहाँ पे, अब इस बात को आगे बढ़ने से पहले अब लिख लेते हैं कि माना P के जगह पर 5m रखने पर, अब देखिए P के जगह पे जहां इसमें P है वहां पे 5m रखेंगे यानी 5m, तो P है तो P के जगह पे 5 और m है तो m, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, बराबर में 5 और Q है तो Q। 5 का स्क्वायर 25 होता है और m का स्क्वायर m स्क्वायर होता है, बराबर 5Q है तो 5Q। अब 5 से हम काट सकते हैं 5 और 25 5 मत में, तो बचेगा 5m स्क्वायर और बराबर में Q। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, इधर हम बना लेते हैं 5m स्क्वायर और बराबर में Q था, इसको हम सीधा कर लेते हैं ऐसे, Q बराबर 5m स्क्वायर कर दिए। यह हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, दूसरा बन गया। समीकरण क्या, दूसरा, समीकरण दूसरा बना दिए। तो यहाँ पर भी 5 से है Q विभाज्य हो जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर वही बात कि यहाँ पे जो Q है वह 5 से विभाज्य हो जाएगा, जो P है सॉरी Q है वो 5 से विभाज्य हो जाएगा। P तो विभाज्य हुआ, फिर से Q भी विभाज्य हो जाएगा 5 से और Q स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा, Q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 का मतलब यह हुआ कि समीकरण 1 का मौस, समीकरण जो 1 निकाले हैं, जो समीकरण 1 का जो निकला है, समीकरण 1 निकला है उसका मौस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वह होता है परिमेय संख्या। यानी P और Q एक पूर्णांक है, क्यों पूर्णांक है, तो P और Q का मौस कभी भी 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिएगा हमारा समीकरण 1 का मौस कितना है, 5 आया है, तो क्या यह होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको मौस 1 चाहिए और यहाँ पर भी समीकरण 2 का मौस हमारा 5 आया है, क्या यह होगा, ये भी नहीं होगा, हमको 1 चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा चाहे हमारी कल्पना गलत है, गलत है, यानी P Q का मौस यानी 1 नहीं आ रहा है, यानी 1 के बराबर नहीं है, हमको 1 लाना था लेकिन 1 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो हमारा P और Q का मौस 1 के बराबर नहीं है। हम यहाँ पे फिर चलते हैं, चूंकि यानी LHS बराबर RHS, यानी LHS के बराबर RHS हमारा नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक शब्द में, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। सही बात है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या होता है, ये सही बात है। हम ला कर भी दिखा दिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या
होगा। हम आशा करते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, और आसानी तरीका से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके सरल तरीका से हम इसको हम बना के वीडियो के रूप में आप लोगों के पास डालेंगे। अब चलिए, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। पहला देख लिए, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं हल में, हल मानते हैं, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, यह मान लिए। अब देखिएगा, लिखते हैं यहाँ पे, अब हमको पता है कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे 3 माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या p/q है। परिमेय संख्या p/q है, हमने मान लिए। अब इस बात को यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर में p/q। अब यह तीन जो है प्लस में है, जब बराबर से उधर भेजेंगे तो p/q, 3 प्लस में है, जब बराबर से उधर जाता है तो माइनस में। अब यह 2 गुणा में है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, गुणा में, तो √5 बराबर p/q -3। जब गुणा में जो रहता है वो कहाँ आ जाता है, सीधे बटा में आ जाता है। जब बटा में आ गया तो हम देख लिए कि √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या, और इस साइड वाला क्या हो गया, परिमेय संख्या। तो लिख लेते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/q -3/2 एक परिमेय संख्या होगा। हमने लिख दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, और p/q -3/2 एक परिमेय संख्या होगा, यह हम लिख दिए। तो अब लिखने के बाद यही काम बच गया हमारा। हम बस थोड़ा सा और इसमें है, हम वो भी दिखा देते हैं। तब लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, यानी LHS के बराबर RHS हमारा नहीं आ रहा है। LHS के बराबर RHS नहीं आ रहा है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड, यह दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहा है। एगो परिमेय एगो अपरिमेय आ रहा है, तो एगो परिमेय आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगा। यह हमारा क्वेश्चन बन गया। हम आशा करते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बेहतरीन तरीका से समझे होंगे और समझ में भी आया होगा। बस इस क्वेश्चन को खाली यहीं पे हमको देखना है, बस बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, यही मेन है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा। हम सरल से सरल तरीका से
इस क्वेश्चन को वीडियो बना के आप लोगों के पास शेयर करेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में पहला क्या कह रहा है? तीसरा में पहला क्वेश्चन यही कह रहा है। चलिए देखते हैं कि वो भी सिद्ध करने वाला है। वो भी क्या है? सिद्ध करने वाला है। तो हम सिद्ध कर देते हैं। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है। पहला 1/√2, दूसरा 7√5, तीसरा 6+√2। हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं और आसानी तरीका से यह क्वेश्चन बन जाएगा। पहला लेते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। माना कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या p/q है। हम मान लिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या p/q है। अब देखिएगा, तो 1/2 है तो 1/√2 और बराबर में p/q कर दिया। अब देखिए, अब यहां पे लिख देते हैं अंक को पलटने पर, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 को पलटने पर, 1/√2 को पलटने पर। तो जब 1/√2 पलटेगा तो √2 चला जाएगा कहाँ? ऊपर, और एक आएगा नीचे। तो एक कोई मायने नहीं रखता है, एक से फिर उसमें जब भाग दिया था तो वही, तो बच जाएगा हमारा सिर्फ p/q। ठीक। अब देखिएगा √2 इधर आ गया, अपरिमेय संख्या, उधर p/q एक परिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/q एक परिमेय संख्या होगा। √2 एक अपरिमेय संख्या होगा और p/q एक परिमेय संख्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी LHS के बराबर हमारा RHS नहीं आ रहा है, जो कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए। अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः लिखेंगे, सॉरी, हमारी कल्पना गलत है। तब लिख देंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा। हम आशा करते होंगे कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और बाकी यह दोनों क्वेश्चन सेम उसी प्रकार बनेगा। यह सबसे VVI एक्सरसाइज है जो हर एक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। और उसी तरह 7/5 p/q यहाँ पे लिख देंगे।
6 + √5 सेम उसी तरह बनेगा। आप लोग बना लीजिएगा। यह हम 2 को छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए और हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों से जरूर बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आप लोगों के पास शेयर करेंगे। यह एक्सरसाइज को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि सबसे वीवीआई क्वेश्चन यही है। हर एक वर्ष एग्जाम में पूछता है सीध करने वाला। यह देख लीजिएगा और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।